भर दूंगा बिल्कुल। दिमाग में अगर गलत फहमी हो बैठ आराम से बैठ। चल बैठ, मैं बैठ जाऊंगा मैं। हट हट, जबरदस्ती मत करिए है। हट मैं बैठेगा ना, उसे मेरे साथ बैठाओ ना, उसे भी बैठाएंगे, उसे भी बैठाएंगे। तू पीछे पीछे तू उधर बैठ, चल बैठ ना भाई। इतना सुन, गुस्सा भर दूंगा बिल्कुल। दिमाग में अगर गलत फहमी हो बैठ आराम से। चल बैठ। बिजनौर पुलिस की बर्ता को लेकर उठे सवाल। दरोगा ने रास्ते में ही बरसाई पीड़ित पर लाठी। पीड़ित ने पुलिस अधीक्षक को शिकायती पत्र देकर लगाई न्याय की गुहार। बता दें कि जनपद बिजनौर के थाना मंडावर क्षेत्र के ग्राम रायपुर बेरेसाल निवासी बबलू पुत्र हरपाल ने पुलिस अधीक्षक बिजनौर को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई। दिए गए शिकायती पत्र में लिखा कि उसका गांव के ही व्यक्ति राज बहादुर के साथ जमीनी विवाद चल रहा है, जिसको लेकर वो आए दिन घर पर आकर गली गलौज करता रहता है, जिस पर दिनांक 21 जून की रात्रि करीब 9 बजे बबलू के घर आकर राज बहादुर गाली गलौज करने लगा। तभी पीड़ित बबलू ने डायल 112 को फोन करा, जिस पर डायल 112 की गाड़ी पर तैनात दरोगा ओमवीर सिंह आए और पीड़ित के साथ धक्का मुक्की करने लगा और साथ ही थ्रेटनिंग अभद्र भाषा का प्रयोग करते हुए तेरी खाल में भूस भर दूंगा कहते हुए जबरदस्ती पीड़ित को ही गाड़ी में बैठा कर ले गए। रास्ते में हजीपुरा करेक्शन के पास पहुंचे तो दरोगा जी ने अपनी डिमांड पीड़ित से कर डाली, जिसके मना करने पर गुस्साए दरोगा ने गाली गलौज शुरू कर दी और थ्रेटनिंग मुकदमे फंसाकर जेल भेजने की धमकी देने लगा। इतना ही नहीं, जब इन सब से मन नहीं भरा तो गुस्साए दरोगा ने गाड़ी रोककर पीड़ित को लाठी से जमकर मारा और थाने ले जाकर जमीनी विवाद का हवाला देकर चालान कर दिया, जिसमें सीएचसी के मेडिकल में पीड़ित ने आपबीती बताई, जिस पर डॉक्टरों ने उपचार के बाद मेडिकल तैयार किया और हाथ का एक्सरे के लिए लिखा, जो कि अभी तक नहीं कराया जा सका है। जेल आने के बाद पीड़ित ने बिजनौर पुलिस अधीक्षक के यहाँ आपबीती का शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। अब सवाल ये है कि क्या ऐसे दरोगा पर कोई एक्शन होगा या फिर जांच के नाम पर विभागीय कार्यवाही देखा होगा कि आखिर पीड़ित को क्या इंसाफ मिलता है। क्या नाम है आपका? बबलू सिंह, हरपाल सिंह, गाँव रायपुर बेरेसाल, थाना मंडावर, जिला बिजनौर, यहाँ का मैं निवासी हूँ। क्या मामला है आपके साथ? क्या मामला हुआ है? मामला मेरा एक जमीनी विवाद चल रहा है राज बहादुर पुत्र नाथे सिंह के साथ में। जी। उसमें क्या नाम मेरा उसका विवाद चल रहा है, मैंने मुकदमा ही उसके खिलाफ लिखवा रखा है। अच्छा। मेरा मुकदमा कोर्ट में पंजीकृत है। जी। अब उसमें हमारे 21 तारीख की शाम को लगभग 8:30-9 बजे का समय था। जी। मेरे उसके बीच कहा सुनी हुई, मैंने डायल 112 को फोन लगाया। जी। डायल 112 आई घर पे आपके? हाँ जी, घर पे ही, जो मेरा जिस जमीन पे मेरा विवाद चल रहा है उसी जमीन पे। जी जी। वो वहाँ पर आई और आगे उन्होंने देखा तो मुझे ही मतलब मेरे साथ में हाथ तपाई करी। मेरी घरवाली मेरे साथ में थी। जी। मेरी घरवाली के ऊपर भी उन्होंने हाथ उठाया। अच्छा। दरोगा जो ओमवीर सिंह है, जी जी, उन्होंने हाथ मेरी घरवाली के ऊपर भी उठाया। जी। बाकी वो उल्टा मुझे ही डाल कर गाड़ी को लेके चला गया। अच्छा। ले जाकर जब रास्ते में हम पहुँच गए, जी, दौलतपुर का हमने मोड़ पार करा तो मुझसे कह रहा कि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। जी। 10,000 रुपये दे दे, तेरा यहीं पीछा छोड़ दूंगा। जी। नहीं तो तुझे उल्टा जेल भेजूंगा। अच्छा। तो अब तेरे पीछे इतने मुकदमे लगा दूंगा तो चल पीछे ही छूटने कहा। अच्छा। जमीन को तो क्या लेगा। जी। मैंने उन्होंने फिर ले जाकर हजीपुरा करेक्शन के सामने, जी, मैं गाड़ी साइड में लगाई। मुझे मैंने पैसे देने से मना कर दिया कि मैं पैसे नहीं दूंगा, चाहे तुम मुझे जेल भेज दो या कहीं भी भेज दो। तो उन्हें गाड़ी हजीपुरा करेक्शन के सामने लगाई, मुझे गाड़ी से उतारा, डंडा निकाला गाड़ी में से, मेरे साथ में मारपीट की, बहुत ही ज़्यादा प्रताड़ित किया गया हूँ। मेरे जख्म में अभी भी मौजूद है। और जब मुझे ले जाकर थाने में बंद कर दिया गया, थाने में ले जाने एक रात मुझे 21 तारीख के बाद को थाने में रखा। 22 तारीख दिन संडे का था, मेरा चालान कर दिया गया। वहाँ से चालान करने के बाद मुझे डॉक्टरी के लिए लेकर गए बिजनौर चिकित्सालय में। मैंने वहाँ डॉक्टर के सामने सच्चाई बता दी तो यूँ कह रहे बेटे अब तो तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा सकता, तुझे हम जेल भिजवा कर रहेंगे। 151 के मुकदमे में मुझे जेल भिजवाया गया। वहाँ से डॉक्टरों ने एक्सरे लिखे, मेरे एक्सरे भी मेरे नहीं कराए गए कि 2-3 दिनों तो चोट ठीक हो जाएगी। मेरी कोई पुलिस ने सुनवाई नहीं करी, मुझे जेल भिजवा दिया गया वहाँ से सीधा। जी। और जेल मेरी जमानत हुई 23 तारीख को। जी। मैं जेल से बाहर आया सोमवार के दिन। वहाँ से आने के बाद मैंने कल 24 तारीख को एक कप्तान साहब के यहाँ एप्लीकेशन दी। अच्छा, आपने आवेदन दिया है? जी जी, एसपी ऑफिस में? जी जी, एसपी ऑफिस में कल आवेदन दे के आया हूँ 24 तारीख को। जी जी। बाकी वहाँ से भी मुझे कोई आश्वासन नहीं मिला। अच्छा, कोई आश्वासन नहीं मिला वहाँ से भी? नहीं, अभी मुझे कोई आश्वासन वहाँ से भी नहीं मिला। अच्छा। मुझे ये कह दिया गया था जाओ तुम्हारी मतलब मदद होगी। अच्छा। एसपी साहब नहीं मिले थे, सीओ साहब वहाँ पर बैठे हुए थे। अच्छा अच्छा। उन्होंने कहा कि जाओ आपकी मदद होगी पूरी। अच्छा, अभी तक कुछ नहीं हुआ? अभी तक कुछ नहीं हुआ, कोई कार्रवाई नहीं हुई? कोई कार्रवाई नहीं हुई। अच्छा।
तो ओमवीर सिंह जो हैं दरोगा हैं यहाँ के हल्के के ओमवीर क्या? सिंह दरोगा 112 पे है। अच्छा 112 पे हैं। उन्होंने ही मेरे साथ मारपीट करी और पैसे की डिमांड भी उन्होंने करी। अच्छा पैसे की डिमांड करी। पैसे की भी उन्होंने करी। कितने पैसे की डिमांड रखी उन्होंने? 10,000 रुपए की डिमांड मुझसे करी कि 10,000 रुपए दे दे हाँ। तो मैं पीछे यहीं पे छोड़ दूंगा, अच्छा नहीं तो तुझे जेल भिजवाऊंगा मैं। अच्छा ना तो मेरे किसी ने, थाने वाला ने भी नहीं मारा, ना चंदक चौकी वाला ने मारा। जी जी मुझे वो दरोगा 112 पे ओमवीर सिंह जी जी उसी ने मुझे मारा पिट्टा। जब मैंने पैसे देने से मना कर दिया, जी। जब मुझे मारा पिट्टा ले अच्छा जाकर, उसके बाद आपका चालान कर दिया? फिर मेरा चालान कर दिया हाँ, जेल 22 तारीख को चालान कर दिया मेरा वहां से मिला थाने से। जी। भाई वहां से चालान करने के बाद में मैं डॉक्टरी के लिए गया बीनोर मेरी डॉक्टरी हुई। मैंने डॉक्टरों को अपने कपड़े उतार कर दिखाए। जब उन्होंने पूछा भाई कोई चोट पीट तो नहीं, मैं सर चोट पीट तो इतनी है, उन्हें किसने मारा? मगर ये दरोगा 112 पे जो दरोगा ओमवीर सिंह उसने मुझे मारा पिट्टा बहुत हो। अब ये देख लो मेरी चोटें। उन्होंने मेरा हाथ देखा, हाथ पर भी मेरे चोट के निशान थे। मेरा हाथ चल भी नहीं रहा था, एक दाहिना हाथ जी। तो। और जूतर भी मैंने कपड़े उतार के दिखाए उनको, डॉक्टर साहब को। अच्छा। उन्होंने सारी सब कुछ घटना देखते हुए कहा कि इनके एक्सरे कराओ। मेरे एक्सरे न कराने के बावजूद मेरी जमानत वो करा के कैंसिल, मुझे जेल में डाल दिया गया। अच्छा अच्छा 151 केस में मुझे जेल भेजा गया। अच्छा अच्छा। तो आप क्या चाहते हो? मैं चाहता हूँ न्याय। न्याय चाहिए आप? हाँ जी।